जोया गुजारे के लिए रात को टैक्सी चलाती है और सुबह थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती है क्योंकि जल्दी ही टूर्नामेंट में उतरने की वो सोच रही है। मगर रात को टैक्सी चलाना, वो भी एक जवान लड़की के लिए, इतना आसान नहीं। अजीब तरह की सवारियां टैक्सी में चढ़ती है। कुछ लोग ट्रैफिक जैम का गुस्सा जोया पे निकालते हैं तो कोई शराब पी के उसे भला बुरा कहते हैं, मगर जोया चुप रहना पसंद करती है। वैसे जोया बहुत गुस्सेली लड़की है। अगर कोई ज्यादा ही उससे बदतमीजी करे तो वो अपने बॉक्सिंग का हुनर भी उन्हें दिखाती है। जोया की हर रात एक नए एक्सपीरियंस से भरी है। जोया जिस कंपनी के लिए टैक्सी चलाती है वो कंपनी उसके कजिन तान्या के हस्बैंड समीर की है। तान्या और समीर के रिलेशंस पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। तान्या को 5 साल की लड़की मायरा भी है, मगर इस सब के बावजूद समीर जोया का रिस्पेक्ट करता है। तो जोया रोज की तरह सुबह 4 बजे टैक्सी कंपनी में वापस करके अपने घर लौटती है। मगर घर आते ही उसे किसी चीज के जलने की बदबू आती है। बदबू टॉयलेट की विंडो से आ रही है तो वो टॉयलेट की विंडो खोलती है जिसमें से सामने की रूम साफ दिखाई दे रही है। अब जोया जैसे ही झांक के बाहर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने की रूम में एक औरत की लाश पड़ी है जिसे बुरी तरह जलाया गया है। उस लाश के पास किलर खड़ा है। अंधेरे की वजह से जोया उसका चेहरा देख नहीं पाती, मगर किलर जोया को देख लेता है। डर के मारे जोया पुलिस को कॉल करती है। अब पुलिस वहां पहुंच जाती है। डिटेक्टिव स्टेनर जोया से पूछताछ करता है। उस अपार्टमेंट में ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट रहती है तो स्टेनर जोया को भी प्रोस्टिट्यूट समझ बैठता है, तो वो उससे रिस्पेक्ट से बात नहीं करता। जोया चाहती है कि पुलिस उसे प्रोटेक्शन दे क्योंकि किलर ने उसे देखा है, मगर स्टेनर इस बात को हंसी में उड़ाता है। स्टेनर के असिस्टेंट नोआ से पता चलता है कि ड्रग पोजेशन में कभी जोया को अरेस्ट किया गया था, तो स्टेनर जोया को टालते हुए वहां से निकल जाता है, जिससे जोया परेशान होती है। सुबह वो उसी हालत में बॉक्सिंग क्लब पहुंचती है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड ईशान चलाता है। नए नए ज्वाइन हुए एक लड़के को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस देने के लिए ईशान जोया को चुनता है। लड़की देख के वो लड़का जोया का मजाक उड़ाता है तो गुस्से वाली परेशान जोया उस लड़के की बुरी तरह पिटाई करती है, जिससे ईशान उस पर बहुत गुस्सा होता है और क्लब से उसे सस्पेंड करता है। इसी गुस्से की वजह से जोया के दोस्त और रिश्तेदार उससे दूरी बना रहे हैं, मगर जोया को उसकी परवाह नहीं। जोया की और एक परेशानी भी है, वो है उसकी कजिन तान्या जो अपनी नाइट लाइफ में बिजी होती है। जोया उसे समझाती है कि वो अपने हस्बैंड और बेटी की तरफ ध्यान दे। तान्या के हस्बैंड समीर को शक है कि उसकी वाइफ के कई मर्दों के साथ संबंध है। कई बार वार्निंग देने के बावजूद तान्या सुधरने का नाम नहीं ले रही। रात को जोया घर आती है तो कोई अनजान आदमी उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। अब डर के मारे जोया उसके पेरेंट्स के यहाँ चली जाती है जो उसके भाई के साथ रहते हैं। जोया के और उसके डैडी के रिलेशंस खराब हो चुके हैं। जोया का भाई भी उसे अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं। यहाँ पता चलता है कि जोया की फैमिली टर्की से कुछ सालों पहले यहाँ ऑस्ट्रिया शिफ्ट हुई थी, तो अब जोया उसके एक्स बॉयफ्रेंड ईशान के यहाँ जाके उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे 2-4 दिन उसके घर में रहने की परमिशन दे। मगर ईशान की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, वो कोई गड़बड़ी नहीं चाहता, तो वो जोया को मना करता है। बेचारी जोया रिलीजियस स्टडी सेंटर में जाके रात गुजारने का फैसला करती है, मगर रिलीजन को लेके वहाँ हो रही टॉर्चरिंग बातों से तंग आके वो वहाँ ज्यादा देर बैठ नहीं पाती। अब वो जैसे ही टॉयलेट में जाती है उसे तान्या का कॉल आता है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है, तो वो रात को जोया के घर रहेगी। घर की बिजली चली गई है। जोया सरप्राइज होके उससे पूछती है, बिना चाबी के तुम मेरे घर के अंदर कैसे आई? तान्या कहती है, दरवाजा खुला था। तो अब अंधेरे में खड़ा किलर हमें दिखाई देता है। डरते हुए जोया तान्या से कहती है कि वो तुरंत घर से भाग जाए, मगर अगले ही पल वो किलर तान्या का गला काट देता है। तान्या वही तड़प तड़प के मर जाती है। टेबल पे पड़ा जोया का ड्राइविंग लाइसेंस देख के किलर समझ जाता है उसने गलत लड़की को मारा है। अब पुलिस जोया की रूम पहुंच जाती है। जोया को देख के स्टेनर भी चुप हो जाता है क्योंकि उसने जोया की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए समीर को कस्टडी में लिया है। जोया नोआ से कहती है, समीर किलर नहीं है, उसे छोड़ दो। जोया को चिंता हो रही है मायरा की। स्टेनर बताता है कि समीर मायरा को रखने को तैयार नहीं क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं है, तो ऐसे हालात में मायरा को चाइल्ड केयर सेंटर रखना होगा। जोया मायरा को अपने साथ रखने का फैसला करती है, मगर उसका खुद का ही कोई ठिकाना नहीं, तो अब स्टेनर उसे वुमन शेल्टर होम रखने का फैसला करता है। रास्ते में वो जोया को बताता है कि किलर सिर्फ प्रोस्टिट्यूट को मार रहा है। अब तक वो 8 मर्डर कर चुका है। मर्डर की गई सभी औरतें फॉरेन कंट्री से यहाँ माइग्रेंट हुई थी। तान्या ने जोया का जैकेट पहना था, तो किलर को गलतफहमी हुई और उसने तान्या को मार दिया। जोया समझ जाती है एक सीरियल किलर उसके पीछे पड़ा है। जोया शेल्टर होम तो आती है, मगर उसे वहाँ का माहौल जेल की तरह लगता है, तो वो मायरा को लेके वहाँ से चली जाती है और पूरी रात वियन्ना की सड़कों पे गुजारती है। सुबह वो मायरा को लेके समीर के ऑफिस आती है। जोया को लगता है
कि अब तान्या के मौत के बाद समीर उसे जॉब पे से निकाल देगा। मगर समीर को जोया से कोई गिले शिकवे नहीं, तो वो जोया से कहता है कि वो अपना टैक्सी चलाने का काम आगे जारी रखे। जोया मायरा को समीर के पास छोड़ के टैक्सी चलाने जाती है। रात को वो सवारी का इंतजार कर रही होती है कि एक आदमी उसकी टैक्सी में बैठ जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि किलर ही है। अब पिछली सीट पे बैठा किलर हैंड ग्लोव्स पहनता है। उसका इरादा साफ है, जोया को मारना, जो उसके मर्डर की विटनेस है। जैसे ही वो जोया को उसका ड्राइविंग लाइसेंस देता है, जोया समझ जाती है कि वही किलर है। अगले ही पल किलर चाकू से जोया पे हमला करता है, तो जोया एक्सीलेटर दबा के कार को भगाती है। अब स्पीड में चलती कार में दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। जोया फाइटिंग में माहिर है, तो वो फाइट बैक करती है, मगर किलर भी हार नहीं मानता और जोया को घायल करना शुरू करता है। जोया कार को नो एंट्री में घुसाती है, तो एक जगह कार पलट जाती है। जोया कार से बाहर गिरती है। अब जब वो उसी घायल हालत में कार के पास आके देखती है, तो अंदर किलर नहीं होता। किलर सामने के रास्ते से चाकू लेके उसकी तरफ मुड़ता है। एक ब्रिज पे वो जोया तक पहुंची जाता है। वो घायल जोया पे वार करने जाता है, तो जोया उससे बचने की कोशिश करती है, मगर उस चक्कर में जोया ब्रिज से नीचे गहरे पानी में गिर जाती है। कार्डियक अरेस्ट की हालत में जोया को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। डिफिब्रिलेशन से डॉक्टर जोया को फिर से लाइफ देते हैं। नर्स जोया से कहती है, तुम लकी हो, तुम्हें नया जन्म मिला है। घायल होने की वजह से जोया को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। जोया के इस हालत में भी स्टेनर उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, मगर जोया उसे किलर का हुलिया बता नहीं पाती। अपने शरीर पे जहां वहां हुए जख्मों को देख के जोया फैसला करती है कि अब वो किलर से भागेगी नहीं, अब वो उसे मार डालेगी। दूसरे दिन समीर आके जोया से कहता है कि तान्या के फ्यूनरल में तुम्हारे घर वाले शामिल नहीं हुए। मेरे मिन्नतें करने पर वो मायरा को अपने पास रखने को तैयार हुए हैं, मगर कुछ दिनों के बाद वो उसे ऑर्फनेज भेज देंगे। मायरा समीर की लड़की नहीं है, तो उसे उसकी कस्टडी नहीं मिल सकती। समीर जोया से कहता है कि अब मायरा का क्या करना है इसका फैसला तुम्हें करना होगा। यहाँ हॉस्पिटल में जोया के पास ही के बेड पे पड़ी औरत उससे कहती है, हम मौत से भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती है, और अगर हम मौत के पीछे भागे तो वो हमसे डरती है। अब स्टेनर जोया को एक स्केच दिखा के पूछता है, क्या किलर इसके जैसा दिखता है? वो स्केच लोगों के कहने पे बनाया गया है, मगर जोया ना कहती है, क्योंकि अब वो खुद किलर से बदला लेने का ठान चुकी है। स्टेनर समझ चुका है जोया उसे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं, तो वो उसे अपना कार्ड देके चला जाता है। रात को जोया चुपके से हॉस्पिटल से भाग जाती है और अपने पेरेंट्स के यहाँ पहुंच जाती है। वो मायरा को उनके यहाँ रखना नहीं चाहती। यहाँ पता चलता है कि जोया के डैडी ने जुए में अपने सब पैसे गंवाए थे। वो चाहते थे कि जोया एस्कॉर्ट का काम करे, जिससे उनका घर चले, मगर जोया ने उसके लिए मना किया था, और यही वो वजह थी कि वो अपने डैडी से इतनी नफरत करती है। जोया जबरदस्ती मायरा को उठा के वहां से चली जाती है, मगर एक बच्ची को लेके रात गुजारे तो कहाँ। वो इसी सोच में होती है कि तभी उसके हाथ स्टेनर का कार्ड लगता है, तो वो उस नंबर पे फोन करके स्टेनर का एड्रेस जान लेती है और सीधा मायरा को लेके स्टेनर के घर पहुंच जाती है। जोया को देख के स्टेनर शॉक होता है। उसे समझ में नहीं आता क्या करे, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी उसके डैडी है जो डेमेंशिया से बीमार है। उन्हें खुद का होश नहीं होता। फिर भी मायरा की तरफ देख के वो जोया को घर में रहने की परमिशन देता है, तो ऐसे जबरदस्ती से जोया स्टेनर के घर में पनाह पा लेती है। सुबह स्टेनर उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि जोया मायरा को जबरदस्ती उठा के लेके गई है, तो पुलिस उसे ढूंढ रही है। यहाँ पता चलता है कि स्टेनर का डिवोर्स हो चुका है। उसकी वाइफ उसके बच्चे के साथ अमेरिका में रहती है। अब स्टेनर बताता है कि अब तक जितनी भी लड़कियां मर्डर की गई है वो सभी मुस्लिम कंट्रीज से, जैसे कि ईरान, त्रिपोली, लीबिया, इंडोनेशिया से आई थी। वो यहाँ आके प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। सभी लड़कियों की पहले चमड़ी निकाल के फिर उनके मुंह में गरम तेल डाल के उन्हें जला के मार दिया गया था। सभी लड़कियां मुस्लिम थी। किलर ने ये मर्डर वियन्ना की अलग अलग जगह पे किए हैं। स्टेनर जोया से कहता है कि वो घर के बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर पुलिस और किलर भी उसका इंतजार कर रहा है। वो जाते हुए जोया के फोन की बैटरी निकाल के लेके जाता है ताकि किलर उसे लोकेट ना कर सके। स्टेनर के जाने के बाद जोया को उसकी बात याद आती है कि सभी विक्टिम्स मुस्लिम थी, तो वो शेल्फ में से कुछ इस्लाम पे लिखी बुक्स निकाल के उन्हें पढ़ने लगती है। उसे किसी आयत यानी वर्सेस की तलाश है जिसमें इंसान के पाप और दंड के बारे में लिखा गया है। यहाँ डॉगी के भी टॉयलेट जाने का वक्त होता है, मगर स्टेनर के डैडी इतने कैपेबल नहीं कि वो डॉगी को बाहर घुमाने लेके जाए, तो अब जोया खुद डॉगी और मायरा को लेके घर के बाहर निकलती है। पार्क में पुलिस उसे देख लेती है और अरेस्ट करने जाती है, मगर जोया पुलिस की पिटाई करके मायरा के साथ वहां से भाग जाती है। स्टेनर ने पुलिस स्टेशन में बताया नहीं कि जोया उसके घर में रहती है, तो इस हादसे से वो परेशान है। वो घर में आता है तो देखता है जोया घर में ही है। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है
क्योंकि जोया की हरकत से उसकी नौकरी भी जा सकती है। वो जोया से कहता है तुम पे चाइल्ड एब्डक्शन की कंप्लेंट डाली गई है, तो मायरा को चाइल्ड वेलफेयर वालों को देने में ही भलाई है। अब स्टेनर मायरा के साथ घुल मिल जाता है तो यहाँ किलर और एक औरत का मर्डर करता है। विक्टिम के घर में पुलिस को यूनाइटेड नेशन का कार्ड मिलता है। इस नए मर्डर से स्टेनर परेशान है तो जोया उसे एक बुक का रेफरेंस देते हुए कहती है कि इस्लाम में हेल के बारे में लिखा गया है। जो लोग मुस्लिम होते हुए भी इस्लाम के नियमों का पालन नहीं करते उन्हें मरने के बाद जहन्नुम में जाना पड़ता है और प्रोस्टिट्यूशन इस्लाम में पाप है। ऐसी औरतों की जहन्नुम में उस पापी चमड़ी को उधेड़ा जाता है। उन्हें शुद्ध करने के लिए उनकी नाभि में गर्म तेल डाला जाता है। किलर बिल्कुल यही सब उन औरतों के साथ कर रहा है। वो उनके पापों की सजा उन्हें दे रहा है। स्टेनर कहता है मतलब किलर इस्लाम को फॉलो करने वाला कोई है। जोया कहती है नहीं, ऐसे इंसान मुस्लिम नहीं, सिर्फ पागल दरिंदे ही हो सकते हैं। तभी स्टेनर का असिस्टेंट नोआ उसके घर आता है तो स्टेनर जोया को अंदर छुपाता है। नोआ बताता है कि मर्डर की गई लड़की के घर में जो यूनाइटेड नेशन का कार्ड मिला उससे पता चला है कि वो औरत 1 साल पहले यूएन ने प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया था उसमें अपना नाम रजिस्टर कर चुकी थी। बाहर के कंट्रीज से आई लड़कियां जो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए वो प्रोग्राम बनाया गया था। यूएन की उस लिस्ट में मर्डर की गई सभी लड़कियों का नाम दर्ज है। तभी नोआ वहाँ दूध की बेबी बोतल देखता है और उसे शक होता है, मगर स्टेनर बड़ी चालाकी से वो बोतल अपने डैडी को देता है। नोआ जानता है स्टेनर के डैडी थोड़े सर्किट है। अब जोया और स्टेनर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जोया ने स्टेनर और नोआ की बातें सुन ली थी। स्टेनर जोया से कहता है कि माइग्रेंट प्रोस्टिट्यूट लड़कियों का डेटा यूएन के पास था, तो यूएन में ऐसा कोई आदमी है जो ये मर्डर कर रहा है। जोया कहती है और वो इस्लामिक विचारों को फॉलो करता है। तो अब स्टेनर नोआ के साथ यूएन के ऑफिस पहुंच जाता है। सेक्रेटरी से उसे पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में एक ही मुस्लिम ऑफिसर है, डॉक्टर सईद। तो अब ये दोनों सईद के केबिन में पहुंच जाते हैं। पुलिस को अचानक आया देख सईद चकरा जाता है। सईद के सर पे लगी चोट को स्टेनर नोटिस करता है, जिसका एक्सप्लेनेशन सईद दे नहीं पाता। तो अब स्टेनर अपने डैडी को वीडियो कॉल लगाता है जो जोया रिसीव करती है। स्टेनर फोन पे जोया को सईद का चेहरा दिखाता है। सईद को देखते ही जोया पहचान जाती है कि वही सीरियल किलर है। जोया को मोबाइल में देख के सईद भी समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। तो वो ऑल ऑफ अ सडन पेन को नोआ के गले में घुसा के वहां से भागता है। गोलियों की आवाज सुन के यहाँ जोया भी समझ जाती है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वो स्टेनर के डैडी की पुरानी कार लेके यूएन बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो सईद को भागते हुए देखती है। सईद सबवे स्टेशन में चला जाता है तो जोया भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। अब जैसे ही सईद ट्रेन में चढ़ता है जोया भी ट्रेन में चढ़ जाती है और आओ देखती है ना ताओ अंदर बैठे सईद पे जम करती है। वो उस पर मुक्के बरसाना शुरू करती है। बाकी पैसेंजर जोया को रोकने की कोशिश करते हैं तो वही मौका देख के सईद अगले स्टेशन पे उतर के भागता है। बेचारी जोया ट्रेन में फंस जाती है। सईद वॉशरूम में जाके अपने जख्मों को साफ करता है और जेब से स्टेनर का फोन निकालता है जो उसने ऑफिस से भागते हुए उठाया था। उस पे लास्ट नंबर स्टेनर के डैडी का होता है। वो उस पर कॉल करके स्टेनर के डैडी से उनका एड्रेस लेता है। अब जोया जैसे ही स्टेनर के घर पहुंचती है तो देखती है स्टेनर के डैडी बंधे पड़े हैं। तो सईद ने छोटी मायरा को हॉस्टेज बनाया है। वो जोया से कहता है तुम्हारे जहन्नुम जाने का वक्त आया है। अब वो जोया को बेहोश करता है। जब जोया की आंखें खुलती है तो वो जमीन पे बंदी पड़ी होती है और वही आसपास पेट्रोल और बर्नर रखा होता है। सईद उससे कहता है मर्दों के काम करने का तुम्हें बड़ा शौक है, मगर औरत की जगह मर्दों के जूतों के नीचे होती है। या स्टेनर अपने डैडी को कॉल लगाने की कोशिशें करता है, मगर जब कोई कॉल नहीं उठाता तो वो घर जाने निकलता है। अब सईद जोया के शरीर पे पेट्रोल छिड़कता है और उसे आग लगा देता है। जोया कैसे वैसे आग को बुझाती है और अपने हाथों को भी छुड़ा लेती है। फिर झटके से सईद पे हमला करके उसे मुक्के मारना शुरू करती है। फाइटिंग में तो वो माहिर थी, तो सईद उसके सामने टिक नहीं पाता। वो बुरी तरह जोया के हाथों मार खाता है। जोया उसके हाथ पैर बांध के उससे कहती है अब तुम्हारे पापों का हिसाब होगा, वो भी जहन्नुम में नहीं यहीं पे होगा। अब जोया सईद को कार की ट्रंक में डाल देती है और कार को रिवर्स में लेके दीवार से टकराती है, जिससे कार की टंकी फट के उसमें आग लग जाती है। जोया कार से निकलने के लिए डोर खोलने जाती है, मगर कार का डोर लॉक हुआ है। कार को आग पकड़ लेती है। तभी लकीली स्टेनर वहां आके उसे कार से बाहर निकालता है। जैसे ही जोया कार से बाहर आती है कार में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें ट्रंक में लॉक हुआ सईद अंदर ही जल के मर जाता है। औरतों को जला के मारने वाला खुद जल के मरा था और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो
हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।